देखो पहला प्रश्न अपना प्रश्नावली 8.3 शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन का, सेक का और टेन का सूत्र हमें कॉट के रूप में लिखना है। कॉट के रूप में क्या होता है? सबसे पहले पहला लिखेंगे अपन, साइन ए बराबर साइन थीटा। क्या होता है? किसका उल्टा होता है? साइन थीटा कोसेक थीटा का। तो इसकी जगह पे हम सूत्र क्या लिख सकते हैं कि साइन ए बराबर 1 कोसेक ए। ये हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद में हमने सर्वसमीका पढ़ी कि 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक सर्वसमीका पढ़ी। क्योंकि यहाँ पे कोसेक आ रहा है तो कोसेक का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाते ही क्या होता है? दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये समझ में आ गया यहाँ तक? कोसेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे लिख रहे हैं मान, देखो 1 बटा कोसेक ए। कोसेक ए का मान क्या लिखेंगे? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए का मान हमने किस रूप में लिख दिया? कॉट के पदों में। साइन का मान उसने कहा कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये साइन थीटा का सूत्र होता है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक का भी लिखना है हमें कॉट के पदों में। सेक ए बराबर सेक थीटा। देखो सर्वसमीका पढ़ी हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने सर्वसमीका पढ़ी थी। फिर यहाँ क्या आ रहा है? सेक आ रहा है। सेक को, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे, क्या बच गया? सेक बच गया। स्क्वायर हटाते इस तरफ किसका चिन्ह लगेगा? अंडर रूट का। तो सेक ए का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये मान आ गया। हमें तो किसके पदों में लिखना है? कॉट के पदों में लिखना है। तो ये टेन को भी बदलना पड़ेगा। टेन को क्या बदलेंगे? अब कॉट में लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉट थीटा। ये एक ऐसे कैसे ही लिखा, ये एक ऐसे ही लिखा और टेन को लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर ए। क्या होगा? सही है। टेन को भी चेंज किया। हमें सवाल में दिया है कि कॉट के पदों में लिखना है, तो टेन को भी हमने बदला कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉट थीटा। तो स्क्वायर है तो 1/कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, इतना छोड़ेंगे तो भी सही है क्योंकि अब ये किसके पदों में आ गया? कॉट के पदों में आ गया। यदि आगे करेंगे तो लघुत्तम लेंगे अपन, कॉट स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया। फिर इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो एक लिखते हैं और क्या करते हैं अपन? वज्र गुणा। कॉट स्क्वायर ए को एक से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? कॉट स्क्वायर ए प्लस एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? एक आ गया। तो ये हमने सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त किया है। आया समझ में? फिर वापस अगला प्रश्न है अपना कि टेन ए को भी कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो टेन ए का तो हम सीधा सीधा सूत्र जानते हैं, क्या होता है? 1/कॉट ए। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये सीधा ही कॉट के पदों में आ गया। वापस समझ लेंगे एक बार और। सवाल था अपना कि त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। इनके सूत्र कॉट के पदों में हमें लिखने हैं। तो पहला सवाल, साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, सूत्र याद किए थे अपन ने। फिर कोसेक ए आ रहा है तो इसको बदलना है। तो एक सर्वसमीका पढ़ी थी हमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका काम में लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोसेक आ रहा है तो ये स्क्वायर हटा देंगे तो कोसेक बच जाएगा। स्क्वायर हटाते इस तरफ अंडर रूट का चिन्ह आ जाएगा। तो कोसेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वहां थीटा है तो थीटा और यहाँ सवाल ए का चल रहा है तो ए आ जाता है और कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद में था अगला कि सेक ए का मान लिखना है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी एक सर्वसमीका थी कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि मान किसका है, सेक का, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा वहां से, स्क्वायर हमने हटा दिया तो इस तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग गया। तो सेक ए का मान क्या आ गया, देखो अंडर रूट 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। अब टेन को भी बदलना है कॉट के पदों में, क्योंकि हमें कॉट में ही आंसर चाहिए। तो टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ तक छोड़ेंगे अपन, इसके बटे में कुछ भी नहीं था तो भी आंसर अपना सही माना जाएगा। आगे करेंगे तो इसके बटे में हमने एक लिखा और लघुत्तम लिया, कॉट स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया। कॉट स्क्वायर ए को एक से गुणा करेंगे तो ये ऐसे कैसे, कॉट स्क्वायर ए और एक को एक से गुणा किया, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ गया, एक आ गया। अब ये हमने किसके पदों में लिख दिया, कॉट के पदों में। फिर टेन को भी बदलना था, टेन ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, सीधा ही सूत्र होता है, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सबको किसके पदों में लिखना है, अब सेक के पदों में लिखना है। तो सबसे पहला साइन थीटा वाला अपन कर रहे हैं। देखो एक सर्व समीका हमने पढ़ी थी, पहला कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। थीटा की जगह पे क्या है, इसमें कोण ए है तो ए लिख दिया अपन ने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। हमें किसका मान निकालना है, साइन का, तो साइन स्क्वायर ए ये यही रह गया और कॉस स्क्वायर ए उधर चला गया, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाना है क्योंकि साइन का मान ही निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ है अंडर रूट लग जाएगा। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट लग गया। अब साइन ए का मान तो आ गया, पर ये किसके पदों में निकालना था, सेक के में। आया किसमें, अभी कॉस में आया, तो उसको बदलना पड़ेगा। साइन ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखो ये सूत्र हमने पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। वापस वही पहले जैसे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो लघुत्तम लेना है, लघुत्तम क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये इससे गुणा होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक, एक से गुणा होगा तो एक। अब देखो साइन थीटा का मान आ गया सेक के पदों में, यहां तक अपन छोड़ते हैं तो भी सही है और ये भी सही है, सेक के पदों में हमने इसको व्यक्त किया है। ऐसे ही दूसरा कॉस का निकालेंगे, कॉस ए बराबर, अपन सीधा ही जानते हैं कि कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का। कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, सूत्र पढ़ा है, तो कॉस का मान सेक के पदों में हमने निकाल दिया। इसके बाद में तीसरा टेन का निकालना है, तो सर्व समीका नंबर 2 हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। हमें टेन का मान निकालना है, ये एक उधर जाएगा तो एक प्लस का उधर जाके माइनस, यहाँ टेन स्क्वायर ए बच गया, एक उधर चला गया तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक। केवल टेन चाहिए, यहाँ से स्क्वायर भी हटाना है तो उस तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो टेन को भी हमने सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। ऐसे ही कॉट को भी करना है, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टेन ए, ये हमने सूत्र पढ़ा है, कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए का मान अभी निकाला, इसकी जगह पे हम वो लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। तो कॉट को भी हमने सेक के पदों में व्यक्त किया है, और सेक सेक तो सेक के पदों में ही है, इसको तो कुछ बदलेंगे ही नहीं अपन, ये पहले से ही सेक के पदों में है। फिर कॉसेक, कॉसेक ए 1 बटा
साइन ए, और साइन ए का मान निकाल चुके पहले ही। साइन ए का मान यहां से उठा के इसमें लिख देंगे, 1 बटा साइन ए का मान पहले निकाला, उससे लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर ए। अब इसको हल करना है, ऐसे बटे के नीचे बटे आ जाता है तो क्या होता है, उलट पुलट, ये 1 गुणा में सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए बटे में आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो कोसेक को हमने सेक के पदों में व्यक्त किया, क्या आया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वापस समझ लेंगे। सवाल था कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक के अलावा सबको, सेक तो पहले से ही सेक है, उसको बदलना ही नहीं है। सेक के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको हमें सेक के पदों में लिखना है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा का, उसको बदलेंगे। देखो तो एक सर्व समीका पड़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता था, पहली सर्व समीका थी। यहाँ से साइन का मान निकाला, साइन स्क्वायर ए यहीं रह गया, कॉस स्क्वायर ए उधर चला गया, प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब क्योंकि साइन का मान निकालना है तो ये स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो साइन ए बच गया, और स्क्वायर हटाते ही दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है, अंडर रूट लग गया। अब साइन का मान तो आ गया, पर हमें किसके पदों में चाहिए, वो सेक के में। यहाँ पद कौन सा आ रहा है, कॉस का आ रहा है, तो इसको बदलेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, क्योंकि वहां पे भी स्क्वायर लग रहा है। फिर बटे में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लगाया और लघुत्तम लिया, सेक स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया इसका, और ये सेक स्क्वायर ए 1 से गुणा होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये साइन का मान आ गया सेक के पदों में। ऐसे ही कॉस का भी निकालना है, तो कॉस का मान क्या होता है, अपन सीधा ही सूत्र जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ए है तो सेक ए। फिर अगला टेन का निकालना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से टेन का मान निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए यहीं रह गया, 1 उधर चला गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्योंकि स्क्वायर भी हटाना है, केवल टेन चाहिए, तो स्क्वायर हटाते ही टेन ए बच जाएगा और दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया। फिर अगला निकालना है पे कॉट का। अब कॉट का निकालेंगे तो क्या होता है 1 अपॉन 10, और 10 का मान निकाल चुके, उसको यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में। तो कॉट ए का मान आया 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक के पदों में ही है। इसके अलावा सवाल ने पहले ही कहा था कि सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी सेक को नहीं करना है, उसके अलावा अन्य सभी को करना है। फिर लास्ट कोसेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, और साइन का हम पहले निकाल चुके थे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब ऐसे बटे के नीचे बटे आ जाता है तो उलट पुलट हो जाएगा, ये ऊपर लिखा जाएगा और ये नीचे, और 1 से गुणा करने पर एक यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, लिखो।